हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स। लास्ट वीडियो में हमने जाना फोर्स के बारे में। ए पुश और ए पुल इज़ नोन एज ए फोर्स। तो आज थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि फोर्स क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। एक एक्टिविटी आप करके देखिए। आप किसी चीज़ को धकेल रहे हैं अकेले, तो आप देखिए, आप कोई टेबल को पुश करने की कोशिश कीजिए। आप अकेले पुश करिए, फिर अपने किसी ब्रदर, फ्रेंड, सिस्टर, किसी की हेल्प लेके पुश करिए। आप देखेंगे जब दोनों ने एक साइड में एक ही डायरेक्शन में सेम ऐसे पुश किया तो आपका जोर कम लगा और वो टेबल आसानी से दूर तक चलेगी। लेकिन जब आप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर टेबल को पुश कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका फोर्स ज़्यादा लग रहा है, और जो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा टेबल उसी के हिसाब से मूव करेगी। अगर ये फोर्स ज़्यादा लगा देगा तो इस साइड चली जाएगी, ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो टेबल इस साइड चली जाएगी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, ये आगे पढ़ते हैं। आपने एक गेम के बारे में सुना होगा, खेला भी होगा, टग ऑफ वॉर, जिसे हम कहते हैं रस्सा कस्सी, ठीक है, या रस्सा खींच जिसे कहते हैं। तो इसमें दो टीम होती हैं, दोनों साइड में रस्से को पकड़ती हैं, बीच में एक लाइन रहती है। जो टीम दूसरी लाइन को जितना आगे तक खींच ले जाती है वो विनर रहती है, ठीक है। तो जब तक दोनों टीम्स बराबर का फोर्स लगा रही होती हैं, ये इस साइड खींच रहे हैं, ये इस साइड खींच रहे हैं, तो तब तक ये जो बीच में रिबन है रेड कलर का, ये लाइन के ऊपर ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी साइड में मूव नहीं करता है। बट जो टीम ज़्यादा फोर्स लगा देगी फिर ये एकदम से उसी साइड में मूव कर जाएगा, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो टीम ज़्यादा फोर्स लगा रही है, रिबन उसकी साइड में चला गया है। तो फोर्स मैंने बताया था कि पुश और पुल, तो ये क्योंकि दोनों पुश पुल कर रहे हैं तो जिसकी डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा उस साइड में ये रिबन चला जाएगा, पुल हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये समझते हैं बच्चे, इस एक्टिविटी से जो हमने करके देखी, कि जब हम फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं तो ऐड हो जाता है फोर्स। फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड। तो इन दोनों का फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में लग रहा था तो ऐड कर दिया, और जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसे माइनस करेंगे, और जिसका फोर्स ज़्यादा होगा सिर्फ वो वाला बचेगा। सो इफ़ द फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेज। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, मान लो कि ये 5 फोर्स लगा रहा है, ये 10 फोर्स लगा रहा है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा 10 - 5 = 5 न्यूटन। बच्चे, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और ये टेबल जो है इस साइड में मूव कर जाएगा क्योंकि ये वाला बंदा जो है फोर्स ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो डिफरेंस करेंगे, और सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 न्यूटन का एक लगा रहा है, 5 न्यूटन का दूसरा लगा रहा है, दोनों को ऐड किया तो 15 न्यूटन का फोर्स इस टेबल के ऊपर लग रहा है या इस बॉक्स के ऊपर लग रहा है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जितनी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ मैंने जैसे बात करी कि 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, ये क्या है बच्चे, इसकी स्ट्रेंथ है कि ये कितनी ताकत से लगा रहे हैं। और ये जो 5, 10, 15 ये जो है, ये है बच्चे इसका मैग्नीट्यूड, है ना। जितनी ताकत लगा रहे हैं, ये 5 की ताकत लगा रहा है, ये 10 की लगा रहा है, दोनों मिलके 15 की लगा रहे हैं, तो उसे कहते हैं बच्चे मैग्नीट्यूड। ये जो 5, 10, 15 जो मैं बात कर रहा हूँ, ये है मैग्नीट्यूड, ठीक है। और साथ के साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी होती है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड कर देंगे, अलग अलग डायरेक्शन है तो डिफरेंस करके लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तो उसका इफ़ेक्ट भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम मान लो पहले फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन में टेबल दूर तक खिसक के चली जाएगी। अगर हम अपना फोर्स कम कर देंगे तो टेबल उतना दूर नहीं जाएगी, है ना। टेबल कम दूरी तक जाएगी एक धक्का मारने पे। या फिर अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें, देखो दोनों एक डायरेक्शन में लगे हुए थे तो फोर्स ज़्यादा लग रहा था टेबल के ऊपर, आसानी से ये खिसका रहे थे। लेकिन जैसे ही अपोजिट हुए तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, तो फोर्स यहाँ पे टेबल पे कम लग रहा है और दोनों का फोर्स ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, और टेबल मूव कम कर रही है। इसलिए फोर्स में
डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें साथ में लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है। ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एक फोर्स जो है मोशन का स्टेट चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है? आपने कभी ये गेम खेला होगा या आपके भाई बहन को देखा होगा खेलते हुए। इसमें क्या करते हैं, डंडे से जब इसको टायर को मारते हैं, जब ये स्लो हो जाता है तो फिर से मारते हैं, फिर ये स्लो हो जाएगा, फिर मारेंगे। तो क्या हो रहा है, मतलब कि फोर्स जो है इसकी स्टेट को चेंज कर रहा है। इस पे रेस्ट, इसको स्लो नहीं होने दे रहा है। डंडा मारते हैं, इस पे फोर्स पड़ता है, ये फिर से तेज़ चलने लगता है टायर। या फिर किसी मूविंग बॉल को हम अपने हाथ से और धक्का दे देते हैं तो वो और तेज़ चलता है। या हमारे आगे कोई हमारा फ्रेंड चल रहा हो और हम उसे कहें कि जल्दी कर, लेट हो गए हैं, तो हम उसको पीछे से धक्का मार देते हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना, वो एकदम से भाग लेता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए बच्चे क्योंकि फोर्स जो है मोशन की स्टेट को चेंज कर देता है। या फिर हमारा कोई दोस्त है, या फिर हम साइकिल चला रहे हैं और हमें साइकिल रोकना है तो हम ब्रेक्स लगाते हैं। ब्रेक भी एक तरीके का फोर्स ही है। तो ब्रेक लगाने से जो चलती हुई साइकिल है वो रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये भी उसकी स्टेट को चेंज कर रहा है। या फिर एक बॉल आराम से एक जगह पे फुटबॉल रखी हुई है, हम उसको किक मारते हैं, किक मार के गोल में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो किक जैसे ही हमने मारी, उसके ऊपर फोर्स डाला, उसको पुश किया, तो वो रेस्ट मोड से मोशन में आ गई है, वो चलना शुरू कर दिया है। तो इससे भी क्या हमें प्रूव होता है कि फोर्स जो है वो स्टेट को चेंज कर देता है ना। किसी भी रखी हुई चीज़ को मोशन में ला सकता है, या किसी चलती हुई को ब्रेक सप्लाई करने पे धीमे कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है, या फिर बिल्कुल ही रोक सकता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।